स्वीट के प्रकार, स्वीट के प्रकार लिखने के पहले ऊपर स्वीट की परिभाषा लिखेंगे, है ना सर। मार्केट में विभिन्न 9 प्रकार के स्वीट अवेलेबल हैं, विभिन्न 9 प्रकार के स्वीट अवेलेबल हैं, जिनका उद्देश्य क्या है। कोई भी स्वीट होगा उसका रिलेशन या उसका उद्देश्य क्या होगा, ऑफिस वर्क। ध्यान रखिएगा, यहां पे जितने लोग बैठे हो सबका उद्देश्य क्या है, पढ़ाई करना, है कि नहीं। लेकिन नाम सबका अलग अलग है, सबका एक ही नाम है, पहचान अलग अलग है, नहीं है। ऐसे ये जो 9 हम पढ़ने जा रहे हैं इनका नाम अलग होगा, इनकी पहचान अलग होगी, इनको बनाने वाला अलग होगा, इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर होंगे उनका नाम अलग होगा, लेकिन सब का काम एक ही है, क्या, ऑफिस में जो कार्य होता है उसको करना, सबका। ठीक है, हम पढ़ेंगे, हम थोड़ा अलग पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, नोट्स बुक्स के हिसाब से नहीं चलते। आपके सिलेबस के हिसाब से स्वीट 9 प्रकार के बताए गए हैं और हम पहला 9वां नंबर को पढ़ते हैं। हम थोड़ा अलग ही चलते हैं। पहला नंबर है स्वीट के टाइप्स में जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट। ठीक है, नोट्स में है। माइक्रोसॉफ्ट हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि आज के बाद अब जहां जहां माइक्रोसॉफ्ट आएगा वहां हमारी जगह एमएस बोलेंगे। एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वैसे है क्या, एक कंपनी है जिसके मालिक सब लोग जानते हो, बिल गेट्स है। सब लोग लगभग, मालिक कौन है इसके, बिल गेट्स। अब हम कहें कि सर ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट क्या है, तो बताइए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया एक स्वीट है, निर्माण किया गया एक स्वीट है जिसके ऑनर बिल गेट्स है। इसे सर्वप्रथम 1989 में बनाया गया था। कब बनाया गया, 1989 में। पहला जब इसका निर्माण हुआ तो पता कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता था, मैकिन्टॉश, जिसको MAC के नाम से भी जाना जाता, मैकिन्टॉश OS। मतलब शुरू में जब इसको बनाया गया था तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम करने के लिए बनाया गया, मैकिन्टॉश। लेकिन बाद में सर मैकिन्टॉश उस टाइम पे नहीं था, ध्यान रखिएगा, लेकिन डेवलपमेंट हुआ था। हम बता इसलिए रहे हैं कि परिभाषा बड़ा कर लो, आपको बताना ये वाला लाइन है एक्चुअल में। इसका निर्माण 1990 में किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया गया, विंडोज के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का निर्माण 1990 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, अर्थात बिल गेट्स और उनके कर्मचारियों के द्वारा सर्वप्रथम डेवलप किया गया। कब, 1990 में, पहले वर्जन्स के रूप में। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। इसके बाद इसके बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में आ चुके हैं जो आज की कंडीशंस में सर एंड्रॉयड में भी चल जाता है। अब ये एंड्रॉयड OS में भी चलता है। अब इसका कार्य क्या है, कार्य तो हम पहले ही जान गए। ऑफिस में होने वाले किसी भी प्रकार को कार्य करने के लिए इसका निर्माण किया गया। कार्य क्या होते हैं हम पीछे पढ़े, कार्य को करने के लिए सॉफ्टवेयर आगे अब हम पढ़ेंगे। क्या बताएंगे परिभाषा में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक स्वीट है जिसका पहला वर्जन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए 1990 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। इसके बाद इसके बहुत सारे वर्जन्स मार्केट पे आ चुके हैं जो अपने अपने एनर्जी के साथ हैं। सर ये शुरुआत में मैकिन्टॉश, फिर विंडोज़, फिर एंड्रॉयड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी बनाया गया है। आज के समय में सबसे ज़्यादा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई ऑफिस स्वीट लगा है तो वो कौन सा,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट लगा है। MS ऑफिस सूट आप हर जगह देखोगे, कोई भी सूट लगा होगा ऑफिस में तो वो कौन सा लगा होगा, 95% जगह MS ऑफिस सूट ही लगा होगा। ये भी लिख सकते हो आप कि आज के ज़माने में बहुतायत प्रयोग में आने वाला सूटों में से एक है, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में किसी भी ऑफिस कार्य को करने में हमारी मदद करता है। जितनी बड़ी बनाना हो बड़ी होती चली जाएगी। बाकी अगर सरल किसी को बताना तो कहिए यह सर एक सूट होता है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए ऑफिस में होने वाले वर्क को करने के लिए बनाया गया। इसका शुरुआती वर्जन 1990 से लेके 2019-21 तक मार्केट में अवेलेबल है। अब वर्जन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अभी और हम डिटेल से इसको बाद में पढ़ेंगे। एक पैराग्राफ हो गया। अब सर इसके अंदर निम्नलिखित सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, इसके अंदर निम्नलिखित सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं जो ऑफिस में होने वाले कार्यों को करने में हमारी मदद करते हैं। बहुत डिटेल से चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम इतना डिटेल से इसलिए चल रहे हैं कि हम एक को अच्छे से पढ़ाएंगे, बाकियों में हमने कहा नाम बदल जाएगा, है ना, कंपनी का नाम बदल जाएगा, सन बदल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाएगा, उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर पाए जाएंगे वो बदल जाएंगे, लेकिन काम नहीं बदलेगा, काम वही होगा। सिचुएशंस के हिसाब से आप भी चाहो तो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करवा लेना। इसके अलावा भी हैं, कौन कौन से हैं? नंबर 1 है MS वर्ड। पहले ऊपर परिभाषा लिखिए, फिर कहिए इसके अंदर निम्नलिखित सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं जो हमें ऑफिस में होने वाले कार्यों को करने में हमारी मदद करते हैं। नंबर 1 MS वर्ड। नाम सुना आपने इसका? हाँ, श्योर सुना होगा, लेकिन इसका काम क्या है? अभी हम पिछली क्लास में काम भी थोड़ा देख लिए, लेकिन और सरल तरीके से हम बताते हैं इसको। जब हम किसी ऑफिस में काम करें और हमको कहा जाए लेटर बना दीजिए, फैक्स बना दीजिए, या नोटिस जारी कर दीजिए, एप्लीकेशंस बना दीजिए, और सरल समझो तो कह सकते हो एक अक्षर से लेके एक अक्षर बनाना, एक शब्द बनाना, एक वाक्य बनाना, एक एनसीज पैसेज बनाना, एक लेसन बनाना और एक बुक निर्माण करने में अगर हमारे ऑफिस में हमारी कोई मदद करता है तो वो कौन है? MS वर्ड। तो चाहे आप ऐसी परिभाषा बताओ, चाहे वैसी बताओ, ऐसी का मतलब ये बताओ एक शब्द से लेके पैराग्राफ या बुक्स तक की व्यवस्था देता है बनाने की, जिसे MS वर्ड कहते हैं। या तो ऐसा बताओ कोई एप्लीकेशंस तैयार करना, लेटर्स तैयार करना, नोटिस तैयार करना, या डॉक्यूमेंट से संबंधित जितने भी कार्य करना होता है वो सब सर हमें MS वर्ड देता है सहायता। आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से, अभी तो हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि ये काम करता है। अब तो दूसरे यूनिट का ये बेस ही है, इस पर टोटल पढ़ेंगे कैसे काम होगा। कुछ लोग खोल के लिखते होंगे लेकिन अभी उसमें काम करना नहीं जानते, है ना। लिख लोगे MS वर्ड के बारे में। दूसरा नंबर आता है, ये इसी की परिभाषा बड़ी होती चली जा रही है, चाहे ये इसमें आए तो लिखना और चाहे ये अलग से आए। मान लो पेपर में आ गया MS ऑफिस से क्या है बताइए, MS ऑफिस, तो ये सब बताओगे जो हम बता रहे हैं। लेकिन अगर पेपर में आ गया टाइप्स ऑफ स्वीट क्या है तो यही बताओगे, लेकिन टाइप्स ऑफ स्वीट में थोड़ी थोड़ी परिभाषा छोटी कर दोगे क्योंकि टाइप्स ऑफ स्वीट में 8 और बताने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट क्या है तो बड़ी से बड़ी लिखना जितना हो सके। फिलहाल दूसरे का नाम है MS एक्सेल। सुना नाम? MS एक्सेल क्या है? इसका एक नाम और है MS एक्सेल का, स्प्रेडशीट। ध्यान रखिएगा, मार्केट में इसे स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। और स्प्रेडशीट पता कैसी होती है? रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, ऐसी। ये इसको क्या कहेंगे? स्प्रेडशीट कहेंगे, सारणीबद्ध तरीका कहेंगे, टेबल कहेंगे, या परिभाषा में बताना हो तो ये कह दीजिए ऑफिस के रजिस्टर वाले कार्य को। रजिस्टर में ऐसे ही पहले बनाया जाता, नहीं बनाया जाता,
सीरियल नंबर, नेम, सैलरी, पोस्ट, यही सब लिखा जाता है रजिस्टर में। कहना हो तो ये भी कह सकते हो, ऑफिस के रजिस्टर वाले कार्य को कंप्यूटर में जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है सर, वो MS एक्सेल कहलाता है। ऐसा भी कह सकते हो। बाकी ये कहो सर, ऑफिस में जब हमें कोई सीट तैयार करनी हो, कोई रिकॉर्डों की एंट्री करनी हो, सारणीबद्ध तरीके से कोई डाटा तैयार करना हो, किसी कंपनी की वार्षिक आय तैयार करनी हो, रिपोर्ट तैयार करनी हो, उसमें हमें कैलकुलेशंस करना हो, तब हम MS एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ये काम ऑफिस में कर सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर है तीसरा नंबर, MS पावर पॉइंट। इसका एक नाम और है प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट के एक नाम और क्या चलता है? प्रेजेंटेशंस। अब प्रेजेंटेशंस क्या है? जैसे खड़े हो जाइए, आप अपना थोड़ा सा डिटेल बताइए, बोलिए। मेरा ना बोलो यार, ये बहुत छोटे वाले बच्चों का काम है। इंट्रोडक्शंस देना भी सिखाएंगे किसी दिन, अभी नहीं। मेरा कौन बोलता है? बड़े बड़े लोग मेरा बोलते हैं। हम हैं क्या, तो हम अम्बा हैं। फिर आता हूँ, कुमरा से हैं, आता हूँ। ये एकदम रटी वाली भाषा है। कहीं भी इंट्रोड्यूस देने जाओ, ऐसा बोले ना, बोलेगा भैया समझ जाएगा वो पहले नहीं, ये शुद्ध एकदम गांव से आ रहा है। रटा था इसको, बचपन में इसको पढ़ाया गया था किसी ने, और वही आज भी ये रटा हुआ है। सब बोलो ना, अम्बा हैं हम। कहाँ से आते हैं? कुमरा से हैं, तहसील सिमरिया लगती है, ज़िला रीवा है। और अगर कंट्री की बात करिए तो भारत। हमारे पापा जी वर्कर हैं, किसान हैं, जो भी हैं, नाम उनका ये है। वर्तमान में हम PGD से कर रहे हैं, वैष्णो कंप्यूटर कॉलेज से। हो गया इंट्रोडक्शन से। अब मैं कहूँ इसी चीज़ को आइए और प्रोजेक्टर से बताइए। हमें आपके मौखिक शब्दों से नहीं सुनना इसको। आइए और यहाँ 50 लोग वो बैठे हुए हैं, सबको ट्रेनिंग दीजिए कुछ अपने बारे में। ये काम कौन करेगा ऑफिस में? पावर पॉइंट। बैठिए। पावर पॉइंट ही ये काम करेगा कि किसी भी थिंक के बारे में जब मौखिक के साथ साथ, मतलब बोलने के साथ साथ उसका प्रदर्शन प्रोजेक्टर में भी करना हो, तब कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वो काम हम कर सकते हैं? पावर पॉइंट। अभी हम ये बस जान रहे हैं, बाकी जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कैसे बनाते हैं, कैसे शो करते हैं। बता लोगे परिभाषा? ऐसा सॉफ्टवेयर, हाँ कौन सा वाला? हाँ हाँ हाँ, आप बताइए क्या दिख रहा? ये मैंने आपको बताया है, कोई आपको बाबू बोलता हो, सोना बोलता हो, लल्ला बोलता हो, या और कुछ बोलता हो, तो इसका नाम है मार्केट में, लेकिन डॉक्यूमेंट में तो एक ही नाम है। अब कहाँ लिखा है दिखाओ? रियल एक ही नाम होता है जो डॉक्यूमेंट में होता है। हमने बोला ऑप्शनल में रखा गया है, मार्केट में कहीं अगर आ जाए तो पगलाए ना जाना। अरे स्प्रेडशीट तो क्या होता है भाई? स्प्रेडशीट एक्सेल को कहा जाता है। प्रेजेंटेशंस क्या होता है? पावर पॉइंट। हाँ बता लेंगे। इसमें MS पावर पॉइंट एक ऐसा ऑफिस स्यूट का सॉफ्टवेयर है जो हमें किसी भी प्रकार की थिंक को मौखिक के साथ साथ प्रोजेक्टर में एज ए ट्रेनर दिखाने का काम करता है, या यूँ कहें किसी भी प्रस्तुतिकरण का निर्माण करने में जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ऑफिस में किया जाता है वो है पावर पॉइंट। समझ में तो नहीं आ रहा निधि? हैं? आ जाता है। रुक जाओ। चौथा नंबर जिसका नाम है MS एक्सेस। MS एक्सेस पढ़ ही रहे हैं अभी हम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर
जो बड़े मात्रा में डाटा को स्टोर करने की व्यवस्था देता है। और उन डाटा के साथ, जो बड़े मात्रा में डाटा स्टोर किए गए हैं, उन डाटा के साथ ऑलवेज टाइम हमारा रिलेशंस रखने का भी काम करता है। जैसे मैं कहूँ हॉस्पिटल में आप जाते हो गया हॉस्पिटल में, कंपनी में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, कहीं भी अपने पेशेंट के बारे में पता करना है तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठता है, जहाँ पर्ची कटती वहाँ चले जाओ, नाम बता देना। तो अगर वो चाहे तो नाम डाल के पूरा पेशेंट का डिटेल दिखा सकता है। पूरा उसका कंपनी का कर्मचारी है, उस ऑपरेटर के पास चले जाओ, नाम बता दो, पूरा बता देगा, किस बैच में है, कौन सी ड्यूटी करता, क्या पद है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस सब बता देगा। एक अक्षर से, एक शब्द से वो सब बता देगा। तो ये डाटाबेस का उदाहरण है। जो बड़े मात्रा में डाटा को स्टोर करके रखता है वो ऑलवेज टाइम एक्टिव भी रहता है। आप जब एक्सेस पढ़ोगे ना तो आगे आप ये सब पढ़ोगे। क्या बताओ एक्सेस के बारे में? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डाटाबेस से रिलेशंस रखता है, अर्थात बड़े मात्रा में डाटा को स्टोर करने की व्यवस्था देता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को सर MS एक्सेस कहा जाता है। अगला आ जाइए, आउटलुक एक्सप्रेस। आउटलुक एक्सप्रेस, इसका क्या काम है? सुने आउटलुक एक्सप्रेस के बारे में? हमारे ऑफिस में हमारी मेल से संबंधित, हमारी ईमेल को भेजने, उसे प्राप्त करने, उसको व्यवस्थित तरीके से रखने में कोई सॉफ्टवेयर अगर हमारी मदद करता है तो वो MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कौन है? आउटलुक एक्सप्रेस है, जो जीमेल की तरह होता है। जीमेल को चलाने के लिए हमको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आउटलुक एक्सप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर मेल आ गई है और इंटरनेट बाद में बंद भी है तो आप उस मेल को बाद में बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी पढ़ सकते हो। लेकिन जीमेल में ऐसा नहीं होता। जीमेल तभी खुलेगा जब इंटरनेट कनेक्ट होगा। तो क्या बताओगे इसमें? आउटलुक एक्सप्रेस एक ऐसा ऑफिस स्वीट या ऑफिस का सॉफ्टवेयर है जो हमारी मेल से संबंधित क्रियाकलाप करने में हेल्प करता है, जैसे भेजना हो, प्राप्त करना हो, डाउनलोड करना हो या रखना हो अपने कंप्यूटर में। ठीक है, अगला नंबर आ जाइए, MS पिक्चर मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। ये क्या करता है? नाम ही है। ये ड्राइंग से रिलेटेड कार्य करने की सुविधा देता है, चित्रकला से संबंधित। जैसे कोई इमेज है आपके पास, कोई फोटो है, कोई पिक्चर है, उसकी साइज काटना, साइज छोटी करना, बड़ी करना, उसमें कुछ एडिट करना या और जो भी चीज़ें पिक्चर से रिलेटेड होता है। वैसे इसका प्रयोग अक्सर पता कब करोगे आप? जैसे आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट की जो साइज़ होती है वो मैक्सिमम 300 KB होती है। जैसे 10वीं 12वीं आधार कार्ड ये अपलोड करोगे 300 KB, और आपका साइन और फोटो का जो साइज़ होता है वो 50 KB से कम होता है। तो ये कौन देता है काटने या एडजस्ट करने की सुविधा? MS पिक्चर मैनेजर। पिक्चर मैनेजर के अलावा भी होते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे फोटोशॉप से भी ये किया जा सकता है। लेकिन अगर फोटोशॉप नहीं है और हमारे कंप्यूटर में हमारा ये वाला स्वीट पड़ा है तो हम पिक्चर मैनेजर से भी अपने फ़ोटो की साइज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं बिना रेजोल्यूशन फटे। मतलब फ़ोटो की साइज़ छोटी करना मतलब रेजोल्यूशन घट जाएगा, पहचान ना आएगी। लेकिन ये ऐसी सुविधा देगा कि साइज़ छोटी करोगे लेकिन पढ़ने में समझ में आएगा। उतनी क्वालिटी नहीं रहेगी बट समझ में श्योर आएगा, है ना निधि? तो कितने हम पढ़ रहे हैं? पढ़ लिए 6। किस में पढ़ लिए? ऑफिस स्वीट में। ठीक है, बता लोगे। अलग से आया तो आपके नोट्स में अलग से भी है, ये पढ़ने जाओगे तो अभी देखना, पेज पलटाओगे तो मिलेगा, अलग से भी डिटेल्स है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट क्या है, फिर उसके अंदर होगा डॉक्यूमेंट, फिर उसके अंदर होगा स्प्रेडशीट, फिर उसके अंदर होगा प्रेजेंटेशंस, फिर उसके अंदर होगा ग्राफिक्स। है क्या? हम उल्टा पढ़ लिए, हेडिंग से नहीं उसके एग्जाम्पल से पढ़ लिए, और पढ़े वही हैं जो नोट्स में है।
कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट नहीं है, बताओ। फिर उसमें नहीं है पहला नंबर डॉक्यूमेंट। परिभाषा पढ़ोगे तो ये MS वर्ड वाली कहानी मिलेगी उसमें। फिर दूसरा कौन सा? स्प्रेडशीट। एक्सेल है कि स्प्रेडशीट है? एक्सेस है, एक्सेल। हाँ चलो हो गया। तो दूसरा तो इसमें भी है। फिर पावर पॉइंट, फिर MS एक्सेस। हम तो 6 ले लिए, आपके 2-3 आए होंगे उधर साइड। बन जाएगा। तो स्वीट का पहला टाइप्स कंप्लीट। लहाए लियोगे? हैं? साधारण शब्दों में बताओ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट है, जो ऑफिस में आने वाले समस्त प्रकार के कार्यों को करने में हमारी मदद करता है। इसका निर्माण पहले वर्जन्स के रूप में 1990 में किया गया, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए था। इसके बाद इसके बहुत सारे वर्जन्स मार्केट्स पे आए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फ्लेवर के हिसाब से बदलते चले गए। मतलब आज के समय में हम विंडोज़ के साथ साथ इसे एंड्रॉयड, मैकिन्टॉश और लाइनेक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए और कहिए कि सर यह अपने अंदर निम्नलिखित सॉफ्टवेयरों को रखता है, जिनकी हेल्प से ही हम अपने ऑफिस के कार्य को कर पाते हैं, जिसमें से पहला नंबर है MS वर्ड। ये सर किसी लेटर्स को बनाने में, डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य करने में हमारी मदद करता है। दूसरा एक्सेल, ये सर किसी सीट को बनाने में, किसी रजिस्टर वाले कार्य को करने में हमारी मदद करता है। तीसरा पावर पॉइंट, सर ये किसी प्रस्तुतिकरण का निर्माण करता है, जो प्रोजेक्टर के माध्यम से शो किया जाता है। चौथा MS एक्सेस, ये बड़े मात्रा में डाटा को या स्टूडेंटों के रिकॉर्डों को, कर्मचारियों के रिकॉर्डों को एंट्री करने की व्यवस्था देता है। अगला नंबर आउटलुक एक्सप्रेस, जो सर हमें मेल से संबंधित काम करने की व्यवस्था देता है। और अगला नंबर है माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर, सर ये पिक्चर्स से संबंधित काम करने में, जैसे पिक्चर्स को छोटा करना, बड़ा करना, उसमें एडिट करना, ऐसे सब कार्यों को करने की पिक्चर मैनेजर हमें व्यवस्था देता है। ठीक है, इसको बहुत डिटेल से हमने पढ़ा। अब जो अगला नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, हटा दें क्या? इनको नहीं हटाते, क्योंकि इनकी जगह उधर नाम बदल गया है। बस नाम बदल गया। जैसे अगला अगर हम कहें, हटा दे क्या? ये याद रहेंगे? हाँ चलिए, अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है। एक और पढ़ लेते हैं बस। दूसरा गूगल डॉक। गूगल डॉक, अब आप ये बताइए, वेब ब्राउज़र चलाए हो? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम तो लगभग चलाए होगे आप। गूगल क्रोम को जब आप खोलो या गूगल को आप खोलो तो कॉर्नर में ऐसी बिंदी रहती है, देखा होगा आपने। गूगल के देखा है आपने? गूगल को खोलिएगा, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर कम से कम 8-10 सॉफ्टवेयर मिलते हैं। उसमें पहला नंबर हम कह सकते हैं जीमेल, देखा आपने? दूसरा नंबर हम यूट्यूब भी कह सकते हैं। तीसरा नंबर मैप, चौथा नंबर डॉक, वहाँ स्प्रेडशीट का भी नाम आएगा, देखा होगा सर, गौर करिएगा, मिल जाएगा श्योर। ऐसे करके गूगल फोटोज़, गूगल वीडियोज़, ये सब आपको इधर मिल जाते हैं। तो ये भी तो एक स्वीट हुआ ना? हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन है जिसका नाम क्या है? गूगल डॉक। ये हमारे कंप्यूटर्स में डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता है। अब अगर हमें MS वर्ड चलाना है तो हम MS वर्ड को इंस्टॉल करेंगे, एक्सेल चलाना है एक्सेल इंस्टॉल करेंगे, क्या इंस्टॉल करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करेंगे। इसका वर्जन देखेंगे, 10 है, 12 है, 13 है, 15 है, बहुत सारे हैं मार्केट में। आपके सिलेबस में 2013 लगता है, लेकिन मार्केट में 2021 का भी है, और इसके अंदर वो सब सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो अभी हमने पढ़ा। तो अगर हम कहें वर्ड चलाना है, एक्सेल चलाना, तो हम क्या करेंगे? हाँ, लेकिन एक ऐसा है स्वीट
जो गूगल के साथ हमारे काम को हमारे साथ करने और उसको कहीं भी ले जाने की व्यवस्था देता है, जिसका क्या नाम है? गूगल डॉक। अब अगर आप इसकी परिभाषा निकालो, देखो नाम बदल गया, काम वही है, ऑफिस के ही कार्य को करेगा। अब ऑफिस की में जीमेल का भी कार्य होता है, मेल भेजोगे, है ना, नहीं भेजोगे? कभी कभार आप मैप वगैरह भी देखने की काम पड़ेगा। गूगल डॉक में आप जाओगे तो डॉक्यूमेंट नाम का, स्प्रेडशीट नाम का, प्रेजेंटेशन नाम का अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलेंगे, आइकॉन्स मिलेंगे। तो इसकी परिभाषा में क्या बताओगे? अगर परिभाषा निकालनी है तो बता सकते हो आप। वैसे इसे 2006 में बनाया गया। कब? 2000, क्योंकि एंड्रॉयड भी उसी टाइम पे आया था। एक्चुअल में इसका जो यूज़ है एंड्रॉयड के लिए था, समझ रहे हो ना? सॉरी, उल्टा बता दिए क्या? इसमें आइए गूगल डॉक के 2006 में। इसको बनाने वाले का नाम अगर लिखना चाहो, यूपीएस स्टैंडर्ड करके है, UPSTANDRD है, डेवलपर का नाम है। और इसका एक्चुअल में बनाने का उद्देश्य पहले कहाँ था? एंड्रॉयड ओएस में चलता था, फिर मैकिन्टॉश में भी चल रहा, और वर्तमान में विंडोज़ में भी काम कर रहा है। परिभाषा निकलती चली जा रही, ध्यान रखिएगा। नाम बस बदला हुआ है, इसमें ये नाम था, इसमें ये है। इसका भी वही काम है जो इसका काम था, लेकिन ये इंटरनेट के तरीके से करेगा। क्या बताओगे परिभाषा में? हैं? क्या निकालोगे परिभाषा? प्योर हिंदी में अगर परिभाषा निकालना है तो कह सकते हो यह एक मुफ्त वेब आधारित ऑफिस स्वीट है। मतलब फ्री में, पैसा वैसा कहीं नहीं लगता। यह एक मुफ्त वेब आधारित ऑफिस स्वीट है जो किसी वेब ब्राउज़र के माध्यम से, किसी वेब ब्राउज़र्स के माध्यम से ऑफिस में चलाया जा सकता है। सर, इसका निर्माण 2006 में किया गया था। शुरुआत में इसे एंड्रॉयड और ओएस के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में या वर्तमान में सर इसे एंड्रॉयड के साथ साथ किन में हम सर अपने कंप्यूटर्स में भी चला सकते हैं, वो भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, मैकिन्टॉश में भी चला सकते हैं, लाइनेक्स में भी चला सकते हैं। सर इसके अंदर विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं जो ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट करते थे, लेकिन ये इंटरनेट के प्रयोग से चलेंगे, ध्यान रखिएगा। और परिभाषा बड़ी करना तो ये भी बीच में कह सकते हो कि सर ये हमारे डॉक्यूमेंट को हमेशा हमारे साथ आदान प्रदान करने की भी व्यवस्था देते हैं, क्योंकि जब हम गूगल चलाएंगे और गूगल में जाके कुछ लिखेंगे और उसको हम भविष्य में चाहते हैं सेव करना चाहते हैं, वो जीमेल से अटैच होगा। इसलिए किसी भी कंप्यूटर पे जाएंगे और अपनी जीमेल को लॉगिन करेंगे तो जो डाटा इधर हमने लिखा था वो डाटा गूगल डॉक में मिल जाएगा। इसका उदाहरण गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, आपने पढ़ा है पीछे साइड थोड़ा बड़ा। इसके सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? वर्ड प्रो। दूसरा एक्सेल के लिए क्या बोलोगे? हाँ, शीट बोल सकते हो आप, स्प्रेड शीट बोल सकते हो आप, ठीक, गूगल शीट बोल सकते हो आप, स्लाइड बोल सकते हो। प्रेजेंटेशंस के लिए क्या बोलोगे? स्लाइड्स, ठीक है ना। और पिक्चर वाले के लिए क्या बोलोगे? ड्राइंग, फॉर्म, टेबल, कीप। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे ऑफिस में होने वाले कार्यों को करने की इंटरनेट के माध्यम से मदद करते हैं। लिख लोगे? इसका उतना डिटेल से नहीं करना जितना हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कर रहे थे। सबका अलग अलग काम बता, हमने पहले का इसलिए बता दिया कि वो बाद में भी काम करेगा। बस ऐसा समझिए, वर्ड के लिए वर्ड प्रो, एक्सेल के लिए स्लाइड, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट के लिए स्लाइड्स, समझ रहे हो ना। और पिक्चर मैनेजर्स के लिए ड्राइंग, फॉर्म, टेबल जैसे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं जो हमें ऑफिस में वेब ब्राउज़र्स ऑनलाइन तरीके से यूज़ करने की
व्यवस्था देते हैं, सो बता देते हैं। लिख लोगे?